औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शामुल हक और आज हम बात करेंगे मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज साहब के हवाले से। उन्हें 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया और कहा जा रहा है वफाकी कैबिनेट के फैसले के बाद उन पर करप्शन के चार्जेस पे उन्हें मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है राजा काशिफ साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं। राजा काशिफ सीडीए की बीट भी करते हैं, इंटीरियर की बीट भी करते हैं, मुख्तलिफ बीट के साथ 92 न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम राजा काशिफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। तो शाम साहब आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राजा काशिफ, क्या हुआ, क्यों मुअत्तल करना पड़ गया अंसर अजीज साहब को? एक इलेक्टेड नुमाइंदे थे वो इस्लामाबाद की अवाम के, उन्हें क्यों मुअत्तल किया गया? देखिए, मैं इसके हवाले से आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं ताकि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको समझ आ सके कि ये पूरा केस है क्या, इसको कैसे मतलब बनाया गया। अंसर अजीज साहब जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं और जब इस्लामाबाद में इलेक्शन हुए नवंबर 2015 में, बल्दियाती इलेक्शन पहली दफा इस्लामाबाद में कंडक्ट किए गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे मैं आपको बता दूं ये इलेक्शन किए गए थे, करवाए गए थे। उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियती पार्टी बन के सामने आई। उसके बाद टेक्नोक्रेट की सीट पर मेयर इस्लामाबाद के लिए शेख अंसर अजीज को जो है वो बनाया गया। मेयर के हक में इनके लिए वोटिंग हुई और ये मेयर बन गए। उसके बाद जो है मेयर इस्लामाबाद को जो सीडीए का जो तरक्याती इदारा है इस्लामाबाद का सीडीए, उसमें से चंद शोबे लेके जो है वो इसको बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले करना था, जिनमें एनवायरमेंट डायरेक्टरेट, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो अवामी नोयत के चीजें हैं वो इनके हवाले की जाती थी। बाकी तरक्याती मंसूबे जो हैं वो सीडीए के पास रहने थे। इसकी ठीक। पार्शनली जो है तकसीम होनी थी। उसकी तकसीम करके 27 के करीब एक शोबे जो है वो मेयर के मातहत कर दिए गए, जिनके अभी रूल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रूल्स जो लॉ है वो नहीं बनाए जा सके थे। उनको बनाने में भी टाइम लगना था, अभी वो इनके इजलास होने थे। इस हवाले से जो है वो उसके बाद मेयर अंसर अजीज के जिम्मे जो है वो शहर के खूबसूरती, एनवायरनमेंट, पार्क्स, ग्राउंड्स, खेलों के मैदान, ये चीजें उनके अंडर आ गई। लेकिन इनकी मैं आपको बताऊं, अच्छा परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही जिस तरह इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे ने 1960 के बाद, जब ये इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जो इसके तरक्याती कामों के हवाले से सीडीए ने परफॉर्म किया, उस तरह से इन 4 साल 2 माह में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके शेख अंसर अजीज, ना उनकी टीम डिलीवर कर सकी। 3 डिप्टी मेयर्स उनके नीचे बनाए गए, लेकिन वो उस तरह से इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। वक्तन फवक्तन इन पे अकरबा परवरी के इल्जामात भी आयद किए जाते रहे, लेकिन चूंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, इसलिए इनके खिलाफ कोई रेफरेंस या इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आ सकी। अब 2 साल से पीटीआई की हुकूमत है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, तो उसके हवाले से जो है फिर ये ज्यादा शोर आना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग नून का मेयर है वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा और इस्लामाबाद के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लोकल सतह पे। आजकल कोरोना का इशू है आपके सामने है, उसके हवाले से भी देख सकते हैं आपके इस्लामाबाद में सफाई सुथराई का निजाम जो कि वो भी मेयर के अंडर है, उस पर भी इस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा था। तो इस 2020 के पहले महीने की 7 तारीख को एक साबिक सीएमओ है, उनकी तरफ से एक रेफरेंस दायर किया गया। अच्छा, ये रेफरेंस जो दायर किया जाना है, इसकी मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता दूं एग्जाम जी। के। रेफरेंस जो दिया जाता है मुस्लिम लीगी सॉरी मैं कह रहा हूँ कि मेयर के हवाले से जो रेफरेंस दिया जाता है, उसको रेफरेंस पेश करता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। उसमें कोई ठीक। अगर करप्शन की है या कोई अकरबा परवरी है या कोई मिसकंडक्ट हुआ है, उसके हवाले से वो अपने एक रेफरेंस तैयार करके वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन होता है जो इसको लुक आफ्टर करता है बल्दियाती नुमाइंदों को और मेयर को। उनको उनके ऊपर एक लोकल गवर्नमेंट कमीशन है जो डायरेक्ट वजीर आजम के मातहत होता है और काबीना में उसकी सारी रिपोर्ट पेश की जाती है। लोकल ठीक। गवर्नमेंट कमीशन बनाया गया पीटीआई हुकूमत आने के बाद, जिसके चेयरमैन अली नवाज अवान जो एमएनए है मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद तरीके से, साहब के। ठीक। उनके मातहत, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे भी शामिल हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं और अपोजिशन के मुस्लिम लीग नून के खसूसी तौर पर सेनेटर भी हैं मुशाहिदुल्लाह सैयद, और एक और एमएनए भी हैं ठीक। राजा परवेज अशरफ। अब ठीक। उस लोकल कमीशन में दोबारा एक दफा फिर इसका रेफरेंस जो मौजूदा सीएमओ है सईदा शफक हाशमी, उन्होंने एक ठीक। रेफरेंस पेश किया कि इस्लामाबाद के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर बस स्टैंड हैं। ठीक।
कि 5 मुख्तलिफ मुकामात पे इस्लामाबाद के जो हैं वो बस स्टैंड हैं जिनको ऑक्शन करने के लिए पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, जिसमें एक ही कंपनी को ये 5 बस स्टैंड दिए गए हैं जो कि अपारा, फैसल मस्जिद, G10, G11 और I10 में वाक़या हैं। इन बस स्टैंड से अरबों रुपए का माहाना जो है सालाना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने का फायदा MCI मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को कोई नहीं है। इस वजह से ना ही उनसे जो है वो एडवांस रकम जो सिक्योरिटी के मद में ली जाती है वो ली गई है, और ना ही इसका ओपन ऑक्शन किया गया है ताकि दीगर कंपनियां भी इसमें शमूलियत इख्तियार करती और इसको जो है वो देख सकती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये खाली सिर्फ एक रेफरेंस है। इसके वाले से जराए हमें ये भी बता रहे हैं कि FIA भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और वो जो DMA के लोग और जो मेयर ने ये अकरबा परवरी करते हुए कि नवाजा गया है, उन्होंने अपनी तरफ से ये दिया है, तो वो उसको प्रॉप करेगी और ये जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है इसका मजीद रेफरेंस बना के नैब को भी भिजवाया जाएगा। दूसरा, मैं आपको इस हवाले से एक और चीज भी बड़ी बताऊं तो शाम के BTS टावर है पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। हम किसी मोबाइल कंपनी का नाम नहीं यहाँ लेते। इस्लामाबाद में जो BTS टावर लगे हैं इसका भी एक रेफरेंस तैयार किया गया था, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करके रोक दिया। उस BTS टावर्स की जो कम है उसमें जो है वो मैनिपुलेशन की गई है, खरबों रुपए का नुकसान कौमी खजाने को दिया गया BTS टावर्स लगा के, उसका भी रेफरेंस पाइपलाइन में है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पानी की पाइपलाइनें जो है वो एम्बेसियों से डायरेक्ट रकम लेके पाइपलाइनें डाली गई हैं, उसका भी रेफरेंस जो है वो पाइपलाइन में है। काफी सारी चीजें इनकी पाइपलाइन में, और देखना ये है कि अब इसके हवाले से गवर्नमेंट आगे इसमें फर्दर भी कुछ करती है। ठीक। अच्छा राजा काशिफ, वफाकी हुकूमत किस आइन के तहत या लोकल बॉडीज का कौन सा रूल है जिसके तहत वफाकी कैबिनेट मेयर इस्लामाबाद को अपने उहदे से बरतरफ कर सकती है? आइन क्या कहते हैं इस हवाले से? अच्छा, मेरे पास बल्दियाती एक्ट 2015 की बड़ी अच्छी एक बुक है, उसमें इसके सारी शिक्के लिखी हुई है। मैं आपको उसकी एक शिक पढ़ के सुनाता हूँ कि बल्दियाती एक्ट 2015 के चैप्टर 1 की शिक नंबर 99 के तहत बल्दियाती गवर्नमेंट को तहलील करने का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत कर सकती है, लेकिन वो किस तरह कर सकती है? उसमें ये कहा गया है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ये नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसमें बल्दियाती एक्ट 2015 के चैप्टर 8 के सेक्शन 74 के सब सेक्शन 2 के तहत मेयर अगर किसी वजह से उसकी अदम मौजूदगी है या उसकी बरतरफी हो जाती है, तो बालिहाज़े उम्र जो सबसे सीनियर डिप्टी मेयर है वो इस टाइम आजम खान है, उनको डिप्टी मेयर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी लोकल गवर्नमेंट के मेंबर की जानिब से लोकल गवर्नमेंट कमीशन को दरखास्त दी जाती है कि बाकी मुस्लिम जो डिप्टी मेयर्स हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, उसी पार्टी के रूलिंग पार्टी के हैं, तो वो होने वाली इंक्वायरियों पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत इसको तहलील कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल खत्म कर सकती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं किया गया, सिर्फ उन्हें हटाया गया। अच्छा, एज एन एनालिस्ट आप कवर भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को भी कवर करते हैं, इस्लामाबाद की आपको खबरें भी होती हैं, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। मुझे ये अपने खुसरो बख्तियार साहब पर भी इल्जामात लगे, PTI के मुख्तलिफ लोगों पर इल्जामात लगे। खुसरो बख्तियार साहब छोटे मिनिस्टर थे, अब इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हो गए हैं, तो उन पे भी तो केस था, उन पे भी अभी साबित नहीं हुआ, इल्जाम है। इसी तरह अंसर शेख साहब पर भी सिर्फ इल्जाम है। सिर्फ इल्जाम पर बरतरफ करना क्या ये जायज है? PTI हुकूमत एक तरह की अकरवा परवी नहीं कर रही, एक उनके मुखालिफ पार्टी का लीडर था, मेयर था, उसे फारिग कर दिया उन्होंने। देखिए तो शाम, एक तो देखिए हम टॉपिक से हट जाते हैं अगर खुसरो, क्योंकि मैं FIA की बीट करता हूँ, इंटीरियर की आपने इंट्रो में बताया, मैं इंटीरियर की बीट करता हूँ, FIA की बीट करता हूँ। खुसरो बख्तियार और वो दूसरे अपने बड़े करीबी हैं जो जहांगीर खान तरीन, तो मेरी FIA के बहुत अच्छे सोर्स से बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि 10 मिलों को हमने एग्जाम्पल के तौर पर उनका फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, जिनको 9 टीमें मुख्तलिफ जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। वो कहते हैं समथिंग बिग विल बिकम, कुछ बड़ा निकलेगा और आपको नजर आएगा। ये तो हो गया आपका उस बात का जवाब। दूसरा, आपने कहा कि ये खुसरो बख्तियार वाली एग्जांपल दी कि जब उन्हें हटा के एक बड़ी मिनिस्ट्री पे लगा दिया गया, ना कि उनसे चार्ज वापस लिया जाता, तो इनसे के साथ ऐसा। अच्छा, हम देखें खुसरो बख्तियार को इतना टाइम नहीं शायद मिला, शेख अंजर अजीज साहब को इस्लामाबाद के शहरियों ने 4.25 साल का टाइम दिया। इट्स टू मच, बहुत टाइम है। आपको इस्लामाबाद का कोई ऐसा कोना नहीं नजर आएगा जहां पे आपको कूड़े के ढेर न नजर आते हो,
I-10 हो, F6 हो, F7 हो, G7 हो, कोई इस्लामाबाद का सेक्टोरल एरिया ऐसा नहीं जहां पे पानी के मसाइल नहीं हो। आपको पानी के जो वसाइल हैं इस्लामाबाद के इस टाइम, वो तकरीबन 4 ज़राए से आपको पानी आ रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन उन चारों ज़राए में आपकी वर्किंग कैपेसिटी इस टाइम 33% भी नहीं है इस टाइम। अगर 33% कैपेसिटी में अगर आप 12 लाख से ज़ायद की आबादी के एक शहर इक़्तिदार को आप पानी नहीं पहुंचा सक रहे, तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि आप इस सीट पे के साथ चिमटे रहें, और इस सीट पे आपके से बेहतर लोग कोई परफॉर्म कर सकते हैं तो वो आना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट्स इस शहर को चला सकते हैं, सीडीए में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स अगर वो इस शहर को चलाते रहे हैं 60 साल, तो क्या वजह है कि 4 सालों में कि इन मुंतखब नुमाइंदों से अगर ये शहर नहीं चलता तो हमें तो इत्शाम इस बल्दियाती सिस्टम का कोई फायदा नहीं है, हमें तो कोई इसका वजूद की जरूरत ही नहीं है फिर। लेकिन काशिफ भाई, दूसरी तरफ ये भी तो कहा जाता है, जो नून लीग के लोग बात करते हैं, वो कहते हैं सीडीए जानबूझकर हमारे कामों में रोड़े अटकाता है एमसीआई के, क्योंकि एमसीआई में हुकूमत है नून लीग की। दूसरी तरफ आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाती है, आमिर अहमद खान साहब शायद नाम है उनका, उनके हवाले से बात की जाती है कि वो भी सीडीए को कोई काम अगर हो भी रहा हो, शेख साहब करना चाहें तो सीडीए की कोशिश होती है, आमिर अहमद खान साहब की कोशिश होती है कि वो काम ना होने दिया जाए, और फेडरल गवर्नमेंट फंड्स भी नहीं दे रही एमसीआई को। इन बातों के पीछे कितनी हकीकत है? देखिए शाम, मैं आपको बताऊं, इस टाइम जो थोड़ी समझने वाली चीज है कि बल्दियाती जो ये सिस्टम है, इसके मातहत सबसे कमाऊ बूथ इस टाइम डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरे शहर से टैक्सेस कलेक्ट करता है, वो मेयर इस्लामाबाद के अंडर है। अब मुझे ये बताएं कि 4.25 साल की असेंबली इनकी बनी हुई है बल्दियाती, उसमें सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून की है। 2 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही इस बल्दियाती सिस्टम के साथ। ना आप रूल्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट बना सके, ना रूल ऑफ बिजनेस आप बना सके, ना सर्विस रूल्स आप बना सके। ये तीनों रूल्स जब आप अपनी हुकूमत के होते हुए नहीं बना सके, अब आगे आप अगर ब्लेम करते हैं कि आमिर अली अहमद इन्हें नहीं चलने दे रहा, तो ये किस तरह से अवाम मान ले? आमिर अली अहमद सीडीए को हेड कर रहा है, वो चेयरमैन सीडीए कायम मुकाम है, वो उसको हेड कर रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके चीजों में वो रुकावट नहीं बन सकते। सेकंड, आपने बात की कि वफाकी हुकूमत की तरफ से इन्हें फंड्स भी दिए जा रहे। वफाकी हुकूमत इन्हें फंड्स इब्तदाई तौर पर देने थे, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 12 अरब रुपए से जायद रुपया जो है वो सीडीए से लेकर दिया था, उधार लेकर दिया था, जो इन्होंने वापस करना था। सीडीए का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ प्लॉट बेचना है, वो प्लॉट बेच के अपना सिस्टम चलाते हैं। जबकि आप दूसरी पैरेलल साइड पे जो कमाऊ चीजें थी, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीजें थी, वो सारी इस टाइम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास है। निगलिजेंस, क्रिमिनल निगलिजेंस ये है मेयर इस्लामाबाद की, कि उन्होंने आज तक अपने रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रूल्स ऑफ सर्विस नहीं बनाए, जिसकी वजह से जो उसके मुलाजमीन है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, वो भी सफर कर रहे हैं, उनमें भी इस तरह भी कैफियत पाई जाती है, और इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि इनके अकाउंट में, अच्छा मैं आपको बताऊं कि 13 से 14 अरब रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन ये उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आमिर अली अहमद कैसे, चेयरमैन सीडीए कोई भी XYZ बैठा है, तो वो कैसे इनके रोड़े अटका सकता है? ये अपने रूल्स बनाएं, अपने पैसे निकालें, अपने पैसे इस्तेमाल करें, लेकिन 4.25 साल में ये अपने रूल्स ही नहीं बना सके। इसमें निगलिजेंस अब ब्यूरोक्रेसी की नहीं, इनकी अपनी है मुंतखब नुमाइंदों। अच्छा, इनके टेन्योर कब खत्म हो रहा है अंसर अजीज साहब का? जी, ये नवंबर 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे इस्लामाबाद में। उसके बाद मेयर इस्लामाबाद मार्च 2015 में इलेक्ट हुआ था। जैसे हमारी कौमी असम्बली होती है कि जितना कौमी असम्बली की मुद्दत होती है, साथ ही वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी हो जाती है। नवंबर 2020 में 30 नवंबर को इलेक्शन हुए थे। 29 नवंबर 2020 में इसका पीरियड बल्दियाती सिस्टम का खत्म होता है और नए बल्दियाती इलेक्शन उसमें किए जाएंगे, तब नए मेयर का इंतखाब किया जाएगा। अब इसकी सूरत ये है, जी। अब इसकी सूरत ये है कि अगर इस लोकल गवर्नमेंट को वफाकी हुकूमत किसी मेंबर के कहने पे, दरखास्त पे तहलील करती है और शफाफ इंक्वायरी करती है मेरे इस्लामाबाद के खिलाफ, और इनके नीचे जो बाकी जो टोला है, जो इनके दस्ते रास्त हैं, उनके खिलाफ, तो फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तैनात किया जा सकता है, जो लोकल जो इन शोबों को है वो देख सकता है, जब तक कि नए बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते। अच्छा राजा काशिफ, शौकत अजीज साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर बनकर पाकिस्तान में, और भी अक्सर इस तरह होता रहता है, काफी सारे लोग इंग्लैंड में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, जैसे अभी आ गए फीस शेख साहब आ गए हैं, मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान में आ जाते हैं। दिसंबर 2020 के बाद या 2020 में दिसंबर में अंसर अजीज साहब आपको पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं? वो भी इंग्लैंड में होंगे फिर?
एहतशाम, मैं आपको आपके चैनल के थ्रू आपके जो व्यूवर्स हैं उनको बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग दे रहा हूँ। इन लोगों के नाम ईसीएल में डाले जा रहे हैं। लोकल ठीक। गवर्नमेंट कमीशन रिकमेंडेशन अपनी भिजवा रही है, मोस्ट प्रोबेबली कल भिजवा दी जाएगी, आने वाला जो कल है, कि फौरी तौर पे इन लोगों के, ताकि ये मुल्क छोड़ के ना भाग जाएं। हमने इनसे रिकवरी करनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका व्हाइट कलर क्राइम है, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए आपके चैनल के थ्रू हम नहीं बोलते। उनके प्रूफ बिल्कुल। आएंगे, साथ साथ हम अगली के एक साथ में वो बताएंगे नाजरीन को। शेख अंसर अजीज साहब पहले भी इंपोर्ट हुए थे, सरगोदा से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। फैमिली, इनके फैमिली टर्म्स है मियाँ साहब के साथ बहुत पुराने। ये बहुत सारे लोगों को इनके मेयर इस्लामाबाद बनने पर एतराज था, लेकिन बिल्कुल। मियाँ साहब ने इन्हें फिर भी बनाया मेयर इस्लामाबाद। ये पहले भी इंपोर्ट किए गए हैं। और एक बिल्कुल। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि इस्लामाबाद का जो चिड़ियाघर है, ये शेख अंसर अजीज साहब ने ही बनाया था। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका बिजनेस ये है, उनके वालिद भी यही बिजनेस करते थे, कॉन्ट्रैक्टर करते थे। और जब इस्लामाबाद, उसकी एक तख्ती भी लगी हुई थी चिड़ियाघर पे कि मेयर इस्लामाबाद ये शेख अंसर साहब ने ये बनाया। लेकिन जब ये चेयरमैन चिड़ियाघर इनके पास एक साल के लिए चार्ज आया, तो बिल्कुल। तब इन्होंने ये वो तख्ती हटा दी। अच्छा, आपको एक चीज ये मिस कर गए हम इसमें, कि आपने कहा कि इन्होंने इनके रोड़े अटकाए जाए। जब एक साल ये चेयरमैन सीडीए भी इनको बनाया गया, तमाम रूल्स, कोई बिल्कुल। एग्जांपल नहीं, आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी सीडीए में। आप उसका नेम प्लेट्स का बोर्ड पढ़ लें तो 30-40 चेयरमैन सीडीए आए हैं। आज तक किसी टेक्नोक्रेट को एक्स ऑफिशियो मेंबर की एक सीट होती है, उस पे पहले इन्हें लगाया गया एक्स ऑफिशियो, फिर एक्स ऑफिशियो को कायम मुकाम जुज वक्ती चेयरमैन सीडीए बना दिया गया। एक साल ये ठीक। रहे, लेकिन फिर भी ये चीजें अपनी सॉर्ट आउट नहीं कर सके। इससे ज्यादा नाअहली और क्या होगी। ठीक। अच्छा, जब चेयरमैन सीडीए रहे या मेयर इस्लामाबाद रहे, तो इनके जानने वालों को, अजीजों को, इन्होंने अड्डों के अलावा और भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन की भी कंपनी है? देखें, अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो एक जुबान ज़द आम चीज थी, इसलिए वो नहीं दे सकते थे। लेकिन आप अगर इस्लामाबाद के ग्राउंड्स देख लें, मल्टीपर्पज ग्राउंड्स हैं। ये सरीना होटल के साथ है, फिर F6 में बिल्कुल। है। आप इनको देख लें, इनको जॉइंट वेंचर ब्यूटिफिकेशन के साथ करके, वो मतलब एक गोलमोल सा करके, कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों के हवाले ग्राउंड्स कर दिए गए। अब ये ग्राउंड्स जो है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी है, जहां वो खेलेंगे। अब वहां पे कहा ये गया कि ये इसको ब्यूटीफाई करेंगे। ब्यूटीफाई करने में वो वहां पे शाम एक एक बोर्ड लगाने का आपको लाखों रुपए माना का रेवेन्यू मिल सकता है। अब वो कंपनीज बिल्कुल। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत उसको खूबसूरती के नाम पर वहां पे अपने प्राइवेट बोर्ड्स लगा के एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, जहां से वो लाखों रुपए का माना कमा रहे हैं। तो हजारों रुपए अगर उन ग्राउंड्स पे लगा लेंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा। ये भी नवाजने की एक स्कीम है जो इन्होंने नवाजा है आपने। फिर आपका F10 में एक बहुत बड़ा मशहूर टावर है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा अभी यहाँ पे आपके पास, लेकिन उस टावर में शेख साहब के बहुत से इनके हेसिस हैं, उसमें इनके शेयर्स हैं। इनके ठीक। हमजुल्फ के साथ कारोबार है, मियाँ साहब के को रिलेटिव है, उनके साथ वो कारोबार है। उसमें सीडीए के जब ये चेयरमैन रहे तो कुपाइलास में तब्दीली करके उसमें भी कौमी खजाने को जो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी आपको नजर आएगा, उसके भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दिखाएंगे कि वो कैसे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। ठीक। बहुत शुक्रिया राजा काशिफ आपका, आपके वक्त देने का। दोस्तों, आपने वीडियो देखी और राजा काशिफ साहब ने इंतहाई डिटेल में बताया हमें कि शेख अंसर साहब पिछले 5 से 6 साल से क्या कर रहे हैं, 2015 से, और उनकी मौजूदा सिचुएशन और इस केस की सिचुएशन क्या थी। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।